Jai Hind warriors, welcome to Unacademy Let's Crack Defense Exams. I am Rohit Thakur and I welcome you all to this very important session on science. Today we'll be starting with biology और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए important session ये होने वाला है साइंस सीरीज का। तो एवरीवन स्टार्ट ज्वाइनिंग लाइव, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार शेयर भी कर दो सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन विद अस। और जो मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हो, माय नेम इज़ रोहित ठाकुर, आई एम अ वेरीफाइड प्लस डिफेंस एजुकेटर, plus I have qualified CDS as well as AFCAT multiple times. So, and being from defense background, warriors, I'll be guiding you for your defense examination and your whole defense journey. जब तक आपने यूनिफॉर्म को अर्न नहीं कर लो तब तक I'll be guiding you to the best. So everyone start joining live। और टेलीग्राम पे अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज़ द नेम ऑफ टेलीग्राम ग्रुप। इसमें क्या है, आप लोगों को प्रॉपर जो है स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको दिया जाएगा, क्लासेस के लिंक्स जो है आपके साथ वहाँ पे प्रॉपर जो है शेयर किए जाएंगे, और जो पीडीएफ होगी इंपॉर्टेंट सीडीएस एग्जाम रिलेटेड, इफ वी सी एफकैट एग्जाम रिलेटेड, प्लस साथ के साथ आपका सीएपीएफ, तो एवरीथिंग जो है आपको उस चैनल पे मिल जाएगी। तो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, डाउनलोड द एप्लीकेशन, टाइप द यूआरएल जो आपके सामने है एंड क्लिक टू द ज्वाइन एंड एंजॉय योर बेनिफिट्स। आप जो है मेरे से कोई डाउट भी वहाँ पे पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू टेक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो उसमें यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर जो है आप लोगों के साथ प्रॉपर बेसिस पे जो है शेयर किया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जब आप आइकॉनिक लेते हो तो आप 1 to 1 आई वुड बी एबल टू गाइड यू फॉर योर सीडीएस, एफकैट एंड सीएपीएफ एग्जामिनेशन। प्लस अगर आप लेते हो तो उसमें आपके साथ लाइव इंटरेक्टिव क्लास होगी, वीकली टेस्ट होंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज के साथ साथ आप लोगों को जो है उसमें अनलिमिटेड एक्सेस उसका आपके पास रहेगा। एंड दीज आर दी पैक्स जो आप लोग चूज कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे प्लीज़ आप अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है इसको चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको कोड डालना है, दैट इज RTH10। आपको पहली चीज़ तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी कोर्स आप लीजिए, किसी भी चीज़ का आप कोर्स लीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट इसमें मिलेगा। प्लस अगर आप डिफेंस में जाते हो तो आई वुड पर्सनली बी एबल टू गाइड यू। और जो 12 मंथ का, दिस इज द बेस्ट प्लान। अगर आपके पास 2+ चांसेस है तो दिस इज द बेस्ट प्लान। अगर आपके पास 4+ चांसेस है सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ के लिए, तो आप डेफिनेटली जो है 24 महीने का ले सकते हो। लास्ट चांस आपके पास है तो आप दोनों 6 मंथ का या फिर 3 मंथ का कोई भी ले सकते हो। ट्रायल करना चाहते हो तो भाई आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार ट्रायल करने के लिए 1 महीने का भी ले सकते हो वॉरियर्स, ठीक है। चलिए भाई, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास विदाउट वेटिंग फॉर एनी मोर टाइम। देखो प्लीज ध्यान देना, अगर आपने मेरे पुराने सेशंस नहीं देखे हैं, अनअकैडमी पे आपने मेरे को फॉलो नहीं किया तो डू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। प्लस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस मैं आपके लिए ले चुका हूँ अभी तक, जो कवर करते हैं आपका फिजिकल ज्योग्राफी को, वर्ल्ड ज्योग्राफी को और आपकी इंडियन ज्योग्राफी को। इसके साथ साथ मॉक टेस्ट जो है आपके इस पे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, उन वीडियोस को आप देखो। आई गारंटी यू, मैंने सीडीएस 4 बार निकाला है, आपको 100% उनसे हेल्प मिलेगी। बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव मटेरियल है, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ें हैं। मॉक टेस्ट में भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। फॉलो करिए उसको और उसको देखिए। और इकोलॉजी की भी जो है आप लोगों की क्लास लग चुकी है, आप इकोलॉजी को भी डेफिनेटली देखिए, इट विल रियली बेनिफिट यू। एंड अब बात करते हैं साइंस की। अब साइंस में जो है बायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे पूरी चीज़ें कवर करेंगे, और जो जो चीज़ें मैं आपको बताता जाऊंगा उसको आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करना है। मॉक टेस्ट मैं आप लोगों के लिए लेते आता रहूंगा, आपको अटेम्प्ट करने हैं। देर इज नो चांस कि आपका रिटर्न नहीं निकले। 100% यू विल बी क्लियरिंग योर सीडीएस, एफकैट, एफसीएपीएफ रिटर्न। चलिए भाई, इंट्रोडक्शन टू सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, इससे जो है हम आज की क्लास की स्टार्टिंग करेंगे। अब देखो बेसिक चीज़ें आपको क्या समझनी है। Biology is a science that deals with the study of living organism, divided into many specialized fields that cover their morphology, physiology, anatomy, behavior, origin and distribution. अब biology जो है, it is a बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब जब भी आप सीडीएस का पेपर देते हो या एफकैट देते हो या आप सीएपीएफ देते हो, अब वहां पे देखो क्या होता है। पहली चीज आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट अ पीएमटी टेस्ट या नीट का एग्जाम ये नहीं है। बिकॉज इसमें सिलेबस क्या है, बहुत वास्ट सिलेबस आपके पास है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, डिफेंस नॉलेज, पॉलिटी, बहुत बड़ा सिलेबस है। तो आपसे जो साइंस से व्हाट एग्जामिनर इज डिमांडिंग, कि आपको जो बेसिक चीजें हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में, जो 8th 9th 10th लेवल की एनसीईआरटी में जो नो नो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आपको जो बेसिक एक
यू आर गोइंग टू बिकम क्लास 1 ऑफिसर्स, तो उसको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वो चीज़ आपसे डिमांड करी जा रही है। तो आपको इस चीज़ को समझना है। जो चीज़ें मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आपको उसको बहुत ही ध्यान से याद रखना है उन चीज़ों को, वहीं से जो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में बनेंगे। अब देखो बायोलॉजी जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें क्या मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बिहेवियर, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, हर चीज़ जो है कवर होती है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी। दिस यू नीड टू रिमेंबर। बायोलॉजी वॉज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू ब्रांचेस, जिसको हम बोलते हैं बॉटनी, जिसमें आपकी होती है हर्ब्स एंड प्लांट्स की, जिसमें स्टडी हम करते हैं। दूसरा होता है जोलॉजी, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल्स की, विच इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब थियोफ्रेस्टस जो है वॉज फादर ऑफ बॉटनी। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना। दो चीजें मैंने आपको बता दी, क्या चीज, पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है आपके किस चीज के फादर है, बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये चीज, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, प्लीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ के साथ जोलॉजी के भी ये क्या है, फादर है। अब थियोफ्रेस्टस जो है वो बॉटनी के फादर इनको जो है कंसिडर किया जाता है। तो ये दो आपके क्या हो गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इस स्लाइड में से, इनको आपको बाई हार्ट याद रखना है। The system of assembling organisms into groups or sets on the basis of likeness and variances is known as classification. अब किसी भी सिस्टम, देखो किसी भी सिस्टम मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम असेंबल करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, उसको जो उसके किस हिसाब से, उसके लाइकनेस के हिसाब से, वेरिएंस के हिसाब से, किस किस जगह उसके कितने लाइकनेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। इट सिंप्लीफाइज द स्टडी ऑफ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन वेरी सिस्टमैटिक मैनर। उसको जो है हम बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक मैनर में स्टडी करते हैं, डिटेल में उसको स्टडी करते हैं। अब आपको चीजें कहाँ से याद रखनी है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। पहली चीज आती है, R.H. Whitaker proposed the five kingdom classification in 1969. This classification was based upon the characteristics like mode of nutrition, thallus organization, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स एंड रिप्रोडक्शन। पहली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा जो जा चुका है ये क्वेश्चन, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम, जस्ट अ सेकेंड, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दैट इज R.H. विटकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है, किसके बेसिस पे दी है, ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से किसके बेसिस पे नहीं दी है उन्होंने क्लासिफिकेशन, या इनमें से कितने ऑप्शंस आपको चार दे देगा, कितने बेसिस के ऊपर जो है क्लासिफिकेशन दी है। तो 1 2 2 3 करके जो ऑप्शंस आते हैं वैसे जो है आपके वहां पे क्वेश्चन में फंस जाएंगे। अब आपको क्या ध्यान रखना, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो खाता क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करी गई है किंगडम की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको ध्यान रखना है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सेल स्ट्रक्चर, किस टाइप का सेल स्ट्रक्चर है उसका। फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, उसके रिलेशनशिप किस टाइप के, फाइलोजेनेटिक, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। देन आपके पास आता है, दैट वी हैव इज, जस्ट अ सेकेंड, देन वी हैव फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के पास, उसके बाद रिप्रोडक्शन कैसी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इन पांच के बेसिस पे आपको ध्यान रखना है किस चीज का किया गया, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा की गई है, R.H. विटकर के द्वारा जो है करी गई है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके सामने है किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, लांटे, एनिमेलिया, ये पांच जो है आपको ध्यान रखने। अब देखो इनमें क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, जो मोनेरा है दैट इज ओनली प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, फॉल्स काइंड ऑफ सेल स्ट्रक्चर होता है। यूकैरियोटिक होता है ट्रू सेल स्ट्रक्चर, यू का मतलब होता है ट्रू। तो ये होता है आपका बेसिकली, ये आपके यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब सिंगल सेल। ये आपके प्रोकैरियोटिक होते हैं मल्टी सेलुलर। ये चीज आपको ध्यान में रखनी ही रखनी है, ठीक है। देखो एस्पिरेंट्स, आई वुड बी टेलिंग यू कि सीडीएस क्या है और एफकैट में बेसिकली आपकी जो स्ट्रैटेजी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिकॉज कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं है, कट ऑफ बहुत ही ज्यादा इस टाइप की है कि आप इजीली उसको क्रैक कर सकते हो, लेकिन आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड
आते हुए क्वेश्चंस को अगर आप गलत करके आ रहे हो तो फिर मुश्किल है आपका रिटर्न निकलना। तो इसीलिए आपको जो है अपना ध्यान, बिकॉज़ आपको क्या है, क्लास 1 ऑफिसर्स बनना है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका मस्ट है। लड़ाई अगर आपने लड़नी है, आपकी लड़ाई अभी से स्टार्ट हो चुकी है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो। फौज में जाके भी आपने लड़ना है, ठीक है? तो अभी से आपकी लड़ाई जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी से जो है आपका होना चाहिए एग्ज़ाम में। अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, वी ऑल नो। अगर क्वेश्चन पूछें आपसे कि इनमें से आपको बताना है कौन सी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, तो दैट इज सेल। द स्टडी ऑफ cells from its basic structure to form functions on every cell organelle is called cell biology, उसको बोलते हैं। रॉबर्ट हुक was the first biologist who discovered cell। इस चीज को बाई हार्ट आपको ध्यान रखना है। दैट इज रॉबर्ट हुक was the first biologist। इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, जिसने क्या किया है, डिस्कवर सेल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। all organisms are made up of cells, they may be made up of single cell जिसको हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर काफी ज्यादा सेल जिसको हम मल्टीसेलुलर बोलते हैं। माइकोप्लाज्म्स आर द स्मॉलेस्ट नोन सेल्स। इसको जो है आपको ध्यान रखना है। माइकोप्लाज्म जो है स्मॉलेस्ट नोन सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Cells are the building blocks of all living beings. They provide structure to body and convert the nutrients taken from the food into energy. Cells are complex and their components perform various functions in an organism. They are different shapes and size, pretty much like bricks of the building. Our body is made up of different cells, different shape and size। क्या देखो, अब बेसिक चीज समझो। आप कोई भी बिल्डिंग हम बनाते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ईंटें होती है। वैसे ही हमारी लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है, सेल्स है। सिंप्लीफाई इट। और एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, व्हाट हैपेंस हमेशा इन योर लाइफ, इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, तभी मैं आपको बता रहा हूँ, एसएसबी में भी जाओगे आप, उसकी चीजें मैं आपको बताऊंगा। फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। किस, what does it mean? Keep it simple and straight। जब आप ये फिलॉसफी फॉलो करोगे तो यू विल बी नो सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप एसएसबी जाओ, रिटर्न जाओ, जितना ज्यादा आप चीजों को कॉम्प्लेक्स करोगे उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा ना, माइंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, डिसीजन नहीं ले पाओगे आप। जितना सिंपल और स्ट्रेट रखोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। देखो, अब दिस इज एग्जांपल ऑफ एनिमल सेल, दिस इज एग्जांपल ऑफ प्लांट सेल, दिस इज एग्जांपल ऑफ बैक्टीरिया सेल। अब आपको डिफरेंसेस देखो, मेजर डिफरेंसेस इनके बारे में पता होना चाहिए। पहली चीज, एनिमल सेल में देखो वैक्यूल जो है बहुत छोटा होता है, या नेग्लिजिबल होता है, निल होता है, होता ही नहीं है कई बार तो। लेकिन आपका जो प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल जो है काफी बड़ा होता है। किस चीज के लिए काम आता है वैक्यूल? फूड स्टोरेज एंड अदर वेस्ट मटेरियल। इस चीज में जो आपका वैक्यूल काम आता है, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इसको भी आपको जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या डिफरेंस है इसमें, इसमें आपके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। अब किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये? फोटोसिंथेसिस के लिए। ये जो है आपका किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्लियर है सबको एवरीवन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखोगे व्हाट इज दिस, बैक्टीरियल सेल, यूनिसेलुलर अगर देखें। अब देखो इसमें क्या है, आपके पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या है, मेजर, मेजर सेल ऑर्गेनील इसको बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनील। दिस इज ऑर्गेनिज्म नहीं, ऑर्गेनील होगा यहाँ पे, जस्ट अपोलोजाइज मी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो ये जो आपका न्यूक्लियस है यहाँ पर और यहाँ पर, दिस इज द मेजर ऑर्गेनील। इस चीज को जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे ये एब्सेंट होता है, न्यूक्लियोप्लास्ट जो है यहाँ पे एब्सेंट, न्यूक्लियोप्लास्ट इनके पास होता है, न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं होता यूनिसेलुलर में। अब सेल्स आर द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एवरी लाइफ फॉर्म, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म the count of cells may vary. Humans have number of cell compared to that of bacteria.
Cell comprises several cell organelles that perform specialized function to carry out life processes. Every organelle has specific structure. The hereditary material of organism is also present in the cell. कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, देखो सेल क्या है, सेल की वजह से लाइफ चल रही होती है आपकी, तो हर सेल ऑर्गेनील जो होता है उसका फंक्शन अलग अलग होता है, डिटेल में हम देखेंगे, कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक देखें सेल के, following are the various essential characteristics of the cell. Cell provides structure and support to body organism. ये चीज जो है आपको ध्यान में रखनी है। The cell interior is organized into different individual organelles surrounded by the separate membrane. अब आपको ध्यान रखना, सेल का जो इंटीरियर है इस टाइप से ऑर्गेनाइज होता है डिफरेंट ऑर्गेनील्स में, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंट है, न्यूक्लियस डिफरेंट है, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट है, और उसको जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है वो डिवाइडेड और एक तरह से सराउंडेड होता है, किस चीज के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब न्यूक्लियस, जैसे मैंने आपको बताया, मेजर ऑर्गेनील, सॉरी, होल्ड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द न्यूक्लियस विच इज अ मेजर ऑर्गेनील, सेल ऑर्गेनील जो है मेजर है, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल जो है अपने पास रखता है, और सेल ग्रोथ में ये जो हेल्प करता है, साथ के साथ रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ये न्यूक्लियस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, every cell has one nucleus and membrane bound organelles in the cytoplasm, जिसको हम डिटेल में देखेंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, a double membrane bound organelle is mainly responsible for the energy transaction vital for the survival of the cell, which is why it is known as the powerhouse of the cell. देन आपको ध्यान रखना है, लाइजोसोम डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल इन दी सेल। लाइजोसोम जो है, दे डाइजेस्ट अनवांटेड मटेरियल्स इन दी सेल, दिस इज व्हाई दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। प्लीज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात अगर हम करें, they plays a significant role in the internal organization of the cell by synthesizing selective molecules and processing, directing them and sorting them to appropriate location. अब ER जो होता है दो पार्ट्स में होता है, रफ ER, स्मूथ ER। ER का जो बेसिक काम होता है आपको ध्यान रखना, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई भी जो इंटरनल मटेरियल है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है सेल का, उसको एक तरफ से सिंथेसाइज करना और एक डायरेक्शन में जो है उसको प्रोवाइड करना, किस डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए। तो ईआर का जो है मेन काम ये होता है। देखो अब आता है टाइप्स ऑफ सेल। काफी कैंडिडेट्स मेरे से पूछते हैं कि सर सेल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स होते हैं, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेल्स आर सिमिलर टू फैक्ट्रीज विद डिफरेंट लेबर्स एंड डिपार्टमेंट दैट वर्क्स टुगेदर या फिर टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस बेस्ड ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब एक तरह से सेल जो है आपकी फैक्ट्री है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया लेबर है, न्यूक्लियस लेबर है, क्लोरोप्लास्ट लेबर है, साइटोप्लाज्म लेबर है, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम जो लेबर्स है, जो के अपना काम कर रहे हैं ताकि जो सेल का जो मेन मोटिव है वो आपका कंप्लीट हो सके। जैसे आप हो, आप क्या कर रहे हो भाई, आप एक तरह से सेल ही हो, ठीक है। अब आपके अंदर क्या है, ब्रेन है, देन यू हैव हैंड मूवमेंट्स, यू हैव आईज, यू हैव ईयर्स। तो क्या है, वो पूरे एक तरह से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्या है, रिटन को निकालना। योर ऑब्जेक्टिव इज टू क्लियर द रिटन पार्ट। आंखें देख रही है, दिमाग काम कर रहा है, जबान से आप पढ़ रहे हो बार बार, लेकिन एम क्या है, टू क्लियर दी सीडीएस रिटन एग्जाम। तो ऐसे ही जो है सेल के भी काम होता है, टू कीप दी वन अलाइव, ठीक है। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, पहले बता चुका हूं मैं आपको। इंस्टेड सम प्रोकैरियोटिक सच एज बैक्टीरिया हैव रीजन विद इन द सेल वॉल वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फ्रीली सस्पेंडेड। दिस रीजन इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। they all are single cell microorganisms। examples are archaea, bacteria and cyanobacteria। कुछ examples जो आपको ध्यान रखने हैं। सेल साइज जो है बहुत ही ज्यादा कम होता है इसका। द हेरिडिटी मटेरियल कैन ईदर बी डीएनए और आरएनए। हेरिडिटी मटेरियल जो इसमें डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। प्रोकैरियोट्स जनरली रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोकैरियोट्स जो है कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन से जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको हम बोलते हैं। दे आर ऑल्सो नोन फॉर द कॉन्जुगेशन विच इज ऑफन सीन एज द प्रोकैरियोटिक इक्विवेलेंट टू द
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट वो जो है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन को बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही वो चीज आती है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एस्पिरेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू, आई विल बी रिप्लाइंग योर डाउट्स। टेलीग्राम पे ज्वाइन करते हो तो मैं आपको देयर एंड देन आई विल बी रिजॉल्विंग योर डाउट्स। अब लेट्स सी यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करते हैं भाई। यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस। यू का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द साइज ऑफ द सेल रेंजेस बिटवीन 10 to 100 um इन दी डायमीटर। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है, काफी थोड़ा बड़ा होता है इसका साइज। द ब्रॉड कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंजाई, प्रोटोजोन, एनिमल्स जो है वो अब यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आते हैं, लाइक ऑलरेडी टोल्ड यू। Plasma membrane is responsible for monitoring the transport of nutrients and electrolytes in and out of the cell. It is also responsible for cell to cell communication. ऑप्शन आ जाएंगे आपके एग्जाम में कि इनमें से जो है सेल टू सेल कम्युनिकेशन में क्या चीज हेल्प करती है। तो क्या ध्यान रखना है आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है आपकी हेल्प करती है किस चीज के अंदर, ये आपकी हेल्प करती है सेल टू सेल कम्युनिकेशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एज वेल एज एसेक्सुअली, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देयर आर सम कंट्रास्टिंग फीचर्स बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। फॉर एग्जांपल, the plant cell contain chloroplast, central vacuole and other plastid, whereas animal cell does not contain या do not contain। तो ये चीज जो मैंने आपको पहले ही बताई थी, ये चीज भी जो है आपको ध्यान में रखनी। क्लोरोप्लास्ट होता है, वैक्यूल होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, वैक्यूल के अंदर फूड एंड वेस्ट मटेरियल जो है आपका स्टोर होता है, इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं सेल स्ट्रक्चर को। लेट्स स्टडी अबाउट सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर जो है, सेल स्ट्रक्चर कंप्राइजेस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स विद स्पेसिफिक फंक्शन एसेंशियल टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। द कंपोनेंट इंक्लूड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनील्स। अब ये आपके मेन जो है आपको ध्यान रखना है, ये सेल के जो है सेल ऑर्गेनील्स है। सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया एंड अदर सेल ऑर्गेनील्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है, ईआर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है जो आपको ध्यान में रखना है। The cell membrane supports and protects the cell. It controls the movement of substance in and out of the cell, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। It separates the cell from the external environment. The cell membrane is present in the all cells. The cell membrane is outer covering of cell within which all other organelles such as cytoplasm and nucleus are enclosed. It is also referred to as the plasma membrane. एक तरह से क्या करती है, प्रोटेक्शन का ये जो है काम करती है, सेल को जो है बाहर के एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। दिस इज योर प्लांट सेल, दिस इज योर एनिमल सेल। देखो डायग्राम बनाने आपको बिल्कुल नहीं आएगा, डिफरेंशिएट में ऑप्शंस में आपको बिल्कुल आ सकता है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। क्या ध्यान रखना है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको वैक्यूल दिख रहा है इतना बड़ा, यहाँ पे आपको कोई वैक्यूल नहीं दिख रहा। तो मेजर डिफरेंस जो है यही आपको जो है ध्यान में रखने हैं, ठीक है। एस्पिरेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए जो मैं आपको बार बार इस चीज को जो है बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, by structure it is porous membrane with pores which permit the movement of selective substance in and out of the cell. Beside this, the cell membrane also protects the cellular components from damage and leakage. अब बहुत लिमिटेड चीजों को जो जरूरत होती है, वो पोर्स होते हैं, उससे अंदर बाहर आते रहते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो डैमेज और लीकेज से जो है सेल को बचाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, इट फॉर्म्स द वॉल लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन टू सेल्स एज वेल एज बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, प्लांट्स आर इमोबाइल सो देयर सेल स्ट्रक्चर्स आर वेल अडेप्टेड टू द प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। द सेल वॉल हेल्प्स देम टू रीइंफोर्स दिस फंक्शन। प्लांट्स आपको पता ही है, तो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एटमॉस्फेयर में वो रहते हैं, तो बेसिकली क्या, उनकी सेल वॉल जो होती है अडेप्ट हो जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब सेल वॉल जो है, द सेल वॉल इज मोस्ट, सेल मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली, सेल वॉल के बारे में ध्यान से देखना। सेल मेम्ब्रेन का मेन काम आपको बताना चाहिए, सेल मेम्ब्रेन का प्रोटेक्ट करने का जो है काम होता है। पोरस मेम्ब्रेन होती है जो जरूरत का सामान होता है उसको परमिट करता है वो इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है आपका मेजर फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो आपको ध्यान में रखना है। सेल वॉल की बात करें, द सेल वॉल इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज एंड
पैक्टिन। ये आपसे पूछा जा सकता है कि सेल वॉल भाई इनमें से किस चीज़ की जो है बनी हुई होती है या बनी नहीं होती। तो बनी हुई किस चीज़ की है? सेल्यूलोज आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमी सेल्यूलोज आपको ध्यान रखना है, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेमी सेल्यूलोज के साथ साथ आपको जो है ध्यान रखना है, दैट इज पैक्टिन इज द राइट आंसर। पैक्टिन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। Next, the cell wall is present exclusively in the plant cell. It protects the plasma membrane and other cellular components. The cell wall is also the outermost layer of the plant cell. जैसे मैंने आपको बता दिया, cell wall जो है outermost layer होता है plant cell का. It is rigid and stiff structure surrounding the cell membrane. It provides shape and support to the cell, which protects them from the mechanical shocks and injuries. ये चीज भी जो आपको ध्यान रखना है, इंजरीज वगैरह से हेल्प करती है आपकी सेल वॉल। अब देखो आपके पास आता है दैट इज साइटोप्लाज्म। मेन चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। सेल मेम्ब्रेन की बता दी, सेल वॉल की बता दी, अब आ जाती है साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज द थिक क्लियर जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन। अब इसका काम क्या होता है? मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लीज ध्यान रखिएगा, केमिकल रिएक्शंस के लिए जो है ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या होता है? द सेल ऑर्गेनेल सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आर सस्पेंडेड इन दिस साइटोप्लाज्म। इसी चीज के अंदर जो है ये पूरे ऑर्गेनेल्स जो है एक तरह से सस्पेंड होते हैं। ईआर, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपको ध्यान में रखना है, कहाँ पे सस्पेंड होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ये सस्पेंड होते हैं। देखिए अब आता है न्यूक्लियस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर ऑर्गेनेल जो मैं आपको बता चुका हूं। द न्यूक्लियस कंटेन द हेरिडिटरी मटीरियल एंड आपको जो ध्यान रखना है, उसके साथ साथ क्या चीज बताई थी मैंने आपको थोड़ी देर पहले? एक मैंने आपको बताया था जो आपको ध्यान रखना है, रिप्रोडक्शन एंड सेल ग्रोथ। कौन हेल्प करता है आपका? न्यूक्लियस हेल्प करता है। तो ये चीज जो आपको ध्यान रखनी है बहुत इंपॉर्टेंट। इट सेंड्स द सिग्नल टू द सेल टू ग्रो, मैच्योर, डिवाइड एंड फाइनली डाई। The nucleus is surrounded by nuclear envelope that separates the DNA from the rest of the cell. अब न्यूक्लियस जो है आपको ध्यान रखना है, न्यूक्लियर एनवेलप से जो है ये डिवाइडेड होता है, जो डीएनए को अलग करता है सेल से। The nucleus protect DNA and is integral component of the plant's cell structure. Again आपको ये चीज को जो है ध्यान में रखना है। सेल ऑर्गेनील्स की अब हम बात करते हैं, ठीक है। Let's talk about cell organelle. सेल ऑर्गेनील्स जो है आपको कंपोज ऑफ वेरियस सेल ऑर्गेनील्स दैट परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस टू कैरी आउट द लाइफ प्रोसेसेस। द डिफरेंट सेल ऑर्गेनील अलोंग विद इट्स प्रिंसिपल फंक्शंस आर एज फॉलोज। पहला आपके पास आता है न्यूक्लियोलस, जिसका मेजर फंक्शन है, न्यूक्लियोलस इज साइट ऑफ राइबोसोम सिंथेसिस। राइबोसोम सिंथेसिस को जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका क्या है? ये पूरा का पूरा आपका है न्यूक्लियोलस। किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? राइबोसोम सिंथेसिस। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें अगर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द न्यूक्लियस बाय फॉर्मिंग अ बाउंड्री बिटवीन द न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनील्स। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेम सिमिलरली कैसे काम करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन की जब हमने बात करी थी, सिमिलरली आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वही आपको क्या करेगा? प्रोटेक्ट करता है न्यूक्लियस को बाकी अदर ऑर्गेनील से। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है। ये देखो आपकी ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, तो ये एक तरह से कवच जो है बना हुआ है न्यूक्लियोलस के लिए, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको चीजों को विजुअलाइज करके ध्यान में रखना है। अब देखो क्रोमोसोम आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्रोमोसोम प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ईच ह्यूमन सेल हैव 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम। आप लोगों को कमेंट करके मुझे बताना है कि मेल में क्या क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में, ह्यूमन की मैं बात करता हूँ, ह्यूमन की मैं बात करता हूँ, मेल में क्या होता है, फीमेल में क्या होता है, कमेंट सेक्शन में नीचे आप लोगों को मुझे बताना है। ईआर के बारे में जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस चीज के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस थ्रू आउट द सेल, इट प्लेज अ प्राइमरी रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, स्टेरॉइड्स एंड प्रोटीन्स। जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस चीज को बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है, ठीक है। इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना ही रखना। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं, गोल्जी बॉडीज। किस क्या बोलते हैं इनको? हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस।
ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल जो है आपका, किसको बोला जाता है? गोल्जी बॉडीज। चलिए भाई, इस चीज को आपको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना ही रखना। तो गोल्जी बॉडीज आर कॉल्ड दी सेल पोस्ट ऑफिस एज इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल्स विद इन दी सेल। अलग अलग जगह जो है ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल का करता रहता है सेल में, इसीलिए जो है गोल्जी बॉडीज को क्या बोला जाता है? पोस्ट ऑफिस ऑफ दी सेल जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपसे। मैंने बताया आपको एक्सेप्शनल जो चीजें बनती है बायोलॉजी में वो आपसे पूछी जाती है। ठीक है, जैसे पोस्ट ऑफिस किसको बोलते हैं, सोसाइटल बैग किसको बोलते हैं, पावर हाउस किसको बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कौन चीज हेल्प करता है, तो ये जो है आपसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब आता है देखो, राइबोसोम किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? आर प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ द सेल। दे आर प्रोटीन सिंथेसाइजर ऑफ दी सेल। इस चीज को जो है आपको ध्यान रखना है। दिस इज योर रफ ईआर। जैसे ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा का पूरा, लेकिन ये जो छोटे छोटे डॉट्स है आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपके, ये राइबोसोम है। किस चीज में हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में। देखो एस्पिरेंट्स, वॉरियर्स, मेन थिंग इज योर जोश। ऑलवेज रिमेंबर, अगर फौज में जाने का जोश है आपके अंदर, तो हर चीज आपके सामने ढेर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि फौज में यू जस्ट रिक्वायर दी फायर इन योर बेली। जब तक आग नहीं है तब तक आर्मी में जाने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा आपका। तब तक रिटर्न भी निकाल लोगे, फिर लास्ट में जाके आपका एसएसबी फंस जाएगा। लेकिन आग अंदर से है तो डेफिनेटली वॉरियर्स, यू विल बी क्लियरिंग योर रिटर्न एज वेल एज योर एसएसबी एग्जामिनेशन, एंड आई विल बी गाइडिंग यू टू द बेस्ट, डू नॉट वरी अबाउट इट। माइटोकॉन्ड्रिया मैं आपको पहले बता चुका हूँ, दिस इज योर पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। The mitochondria is also called the powerhouse of the cell. It is called because it produce ATP, एडोनीसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, द सेल्स एनर्जी करेंसी जिसको है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि इनमें से जो है सेल की एनर्जी करेंसी कौन सी है? दैट इज एटीपी। आपको ध्यान रखना है। और ये क्या होता है, एक तरह से प्रोड्यूस कौन करता है इसको? माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको प्रोड्यूस करता है। ये सामने आपके एग्जाम्पल है। बहुत रेयर चांसेस है कि आपको जो डायग्राम दे दे, ठीक है, फिर आपको बोले कि आपको ये बताना है क्या ये राइबोसोम कौन सा है। मैं आपको बता दिया, राइबोसोम जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है। ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये वाला जो मटेरियल है आपका डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर जो बन रहा है, दिस इज डीएनए। ठीक है, आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल है, और ये जो प्रोड्यूस करता है एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब आता है आपके पास लाइसोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करता है? मैंने पहले ही बताया था, एनगल्फिंग द फॉरेन बॉडीज एंटरिंग द सेल एंड हेल्प्स इन द सेल रिन्यूएबल। सेल को रिन्यू करने में हेल्प करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। ठीक है एस्पिरेंट्स, तो ये जो है इसको हम सोसाइटल बैग्स बोलते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर क्या बताया था मैंने आपको? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आप देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ल्यूमन है ये, दिस इज स्ट्रोमा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ठीक है, वैक्यूल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, किस चीज के लिए? फूड के लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड अदर वेस्ट मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका? ये प्रेजेंट होता है प्लांट्स। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। आज जो है हमने कवर किया सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। ये हमने डिटेल में कवर कर लिया है आज साइंस का। एक बार आप इसको दोबारा से देखोगे, 100% कोई भी क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से आपका 100% जो है वो सही होगा। टेलीग्राम पे आपने ज्वाइन नहीं किया वॉरियर्स, तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम, दैट इज वाईफाई शौर्य आर्मी गवर्नमेंट, विच इज एब्रिविएशन आपको डालनी GOVT। एंड आपको क्या करना है? टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये वाला सेम जो लिंक है आपको वहाँ पे ऊपर डालना है सर्च बटन में, और ऑप्शन आपका चैनल आपको सामने दिख जाएगा। आपको फिर क्या करना है? उसको ज्वाइन कर देना है। PDF आपको वहाँ पे मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिलेगा, क्लासेस के जो लिंक्स है, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। डू नॉट वरी अबाउट दैट थिंग। प्लस यू नीड टू रिमेंबर दैट अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। किसके साथ? रोहित के साथ, रोहित ठाकुर के साथ, दैट इज मी। 4 times सीरीज क्वालिफाइड के साथ यू विल बी गेटिंग पर्सनल गाइडेंस। टेस्ट एनालिसिस प्रॉपर होगी, एक्सपर्ट गाइडलाइन, स्टडी मटेरियल के साथ साथ स्टडी प्लानर जो है आप लोगों के साथ
शेयर किया जाएगा। प्लस अगर आप प्लस लेते हो उसमें लाइव क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट होंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज के साथ साथ अनलिमिटेड एक्सेस जो है आप लोगों को उसमें मिलेगा ही मिलेगा। बट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड RTH10। जब आप इसको यूज करोगे तभी आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। साथ में आपको बहुत ही तगड़ा बेनिफिट विच इज 10% का जो इंस्टेंट डिस्काउंट जो है आपको मिलेगा इस चीज में। एंड डू नॉट वरी एस्पिरेंट्स, आई विल बी नो गाइडिंग यू टू द बेस्ट अगर आप मेरे साथ आते हो। और 12 मंथ का सबसे बेस्ट है विच इज़ वेरी रीजनेबल, पॉकेट फ्रेंडली है आप लोगों के लिए। 24 मंथ्स का भी आप ले सकते हो अगर आपके पास 4 से ज़्यादा चांसेस है। 2023 तक आपके पास चांसेस है इस चीज़ के लिए चाहिए, 2 चांसेस है, 2 से ज़्यादा है तो गो फॉर दिस पैक। एक ही चांस आपके पास पड़ा हुआ है 2022 का, तो गो फॉर दिस पैक या फिर दिस पैक। ट्रायल बेसिस आप लेना चाहते हो तो भाई आप जो है 1 महीने में ट्रायल बेसिस भी कर सकते हो। बट कोड जो है आपको यहाँ पे डालना है RTH10, उसके बाद प्रोसीड टू पे करना है। एंड यू कैन सी इसमें भी आपको 10% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड दीज प्राइसेस आर वेरी वेरी रीजनेबल एज वेल एज पॉकेट फ्रेंडली फॉर यू ऑल। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एस्पिरेंट्स। आई होप आपको जो है ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है तो डू शेयर इट एंड लाइक करिए। जितना ज़्यादा इसको लाइक करोगे आप उतना ज़्यादा जो है वीडियो की जो है रीच उतनी ज़्यादा ही होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, because when you press the bell icon you will be getting the latest update about every live class, every video which is being uploaded on the channel. Jai Hind aspirants, take care.